सबसे बड़ी बात रहेगी। और अगर ये होता है तो ये देश में परिवर्तन 100% हो जाएगा। तो मायावती जी ने यानी बहन जी ने अगर ये बात कही है तो देश के राजनीति के लिए बड़ी बात है। सर, कांग्रेस ने कहा है कि पार्लियामेंट में जिस तरह से एमपीज को सस्पेंड किया गया वो डेथ ऑफ डेमोक्रेसी है। प्रोटेस्ट वर्सेस प्रोटेस्ट चल रहा है, जो रूलिंग पार्टी है वो भी प्रोटेस्ट कर रही है। मैंने कल ही कहा, जिस तरह से हम सबको निकाला, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे एनसीपी के सांसद हो, चाहे समाजवादी पार्टी के सांसद हो, चाहे वामपंथी हो, जिस तरह से निकाला है, उनकी मांग क्या थी कि चर्चा करिए। जिस तरह से संसद पर हमला हुआ है, बेरोजगार युवक घुस गए थे, उसके ऊपर चर्चा करना चाहता, हमको निकाल दिया, सबको निकाल दिया ना। तो क्या ये कौन सा लोकतंत्र है? ये क्या लोकतंत्र है? ये ठोकतंत्र से भी ऊपर बन गया। आप ये लोग देखिए, इसीलिए तो हमको निकाला गया ना सदन से कि कोई विरोध न करे। वो विरोध नहीं चाहते, इसलिए तो सबको निकाल कर वो पूरा संसद का और लोकतंत्र का स्मशान घाट बना दिया है, शमशान घाट बना दिया है बस। और उनके ऊपर लोग राज कर रहे हैं। राहुल सिंह, एक और सवाल आना चाहिए। भारत की कुश्ती पहलवान जो है साक्षी मलिक, उन्हें कल रेसलिंग में ही अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। क्योंकि सवाल ये था, ब्रिजभूषण सिंह को लेके कुछ महीने पहले कुश्ती महासंघ में जो राजनीति चलती है उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन साक्षी मलिक ने जिस तरह से अपनी बात रखी है और कुश्ती को अलविदा कहा है, वो देश के लिए पीड़ादायक है। आता बोला शिवसेनेला माननीय उद्धव ठाकरेंना निमंत्रण नाही, यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांना सुद्धा निमंत्रण दिलं नसतं। कारण हे श्रेय घेण्याचा राजकीय चढाईचा एक भाग बनलाय राम मंदिराचा उद्घाटन सोहळा। अयोध्येत राम मंदिर उभारण्यात शिवसेनेचं योगदान फार मोठं आहे। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचं योगदान मोठं आहे। थंड्या बस्त्यात पडलेला प्रश्न उद्धव ठाकरे तिथे गेल्यामुळे परत एकदा त्याची नसती सुटली, पण आम्हाला ते बोलवणार नाहीत। याचं कारण असं आहे की उद्धव ठाकरे तिथे गेले तर तिथे पुन्हा एकदा शिवसेनेचा जय जयकार होईल, बाळासाहेब ठाकरेंचा जय जयकार होईल, उद्धव ठाकरेंचा जय जयकार होईल। त्याच्यामुळे ज्यांचं योगदान आहे त्यांना ते सन्मानाने कधीच बोलवणार नाही। पण अर्थात प्रभू श्रीराम हे सगळ्यांचे आहेत, ते एका राजकीय पक्षाचे किंवा एका नेत्याची जागीर नाही। त्यांचा राजकीय सोहळा होऊन जाऊ द्या, मग आम्ही धार्मिक उत्सव जाऊन करू। सर, आपने सामना में ये लिखा है कि होय नाही, एक लक्षात घ्या की सर्व काही राजकीय सोयीनं आणि राजकीय फायद्यासाठी चालतं। लोकसभा राज्यसभा चालू देत नाही, तिकडे खासदारांचं निलंबन केलं, इकडे विधानसभा गुंडाळली जाते। एक प्रकारे या देशातून संसदीय लोकशाहीला पायदळी तुडवण्याचा कार्यक्रम अगदी योजनाबद्ध रीतीने सुरू आहे। त्यात आता महाराष्ट्र सुद्धा आपलं पाऊल पुढे टाकतोय, हे दुर्दैव आहे। देशाची सुरक्षा याचा भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने पूर्णपणे खेळखंडोबा केलेला आहे, पूर्णपणे खेळखंडोबा। काल पुंछमध्ये 5 जवानांच्या हत्या झाल्या, त्यांच्या लष्करी वाहनांच्या ताफ्यावर हल्ला झाला। एका बाजूला या देशाचे गृहमंत्री, प्रधानमंत्री हे 370 कलम न्यायालयानं हटवल्याचा निर्णय पक्का केल्याबद्दल उत्सव साजरा करतात, विरोधकांवर टीका करतात,